हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब देख रहे हैं सबसे काल नमस्कार, आदाब आप सभी को। शुरुआत करते हैं हमारा नया वीडियो, एक नई सीरीज की वीडियो शुरुआत करते हैं। नई स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जापान के बारे में बात कर रहे थे। जापान में स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन जापान में सबसे बड़ा फैक्टर जहाँ पे लोग स्कॉलरशिप नहीं पा पाते हैं वो ये है कि वहाँ जापानीज लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलेगा यार। घूम फिर के जो पढ़ाई होने वाली है सब जापानीज लैंग्वेज में होगी। जापानीज लैंग्वेज के अलावा दूसरा कोई स्टडी होगी नहीं वहां पर। तो ऐसा क्या करें हम लोग कि हम लोग जापानीज ना आए फिर भी हमें एक जापानीज यूनिवर्सिटी के लेवल की हमें यूनिवर्सिटी कहीं और मिल जाए, और बहुत ज्यादा दूर भी ना हो, स्कॉलरशिप भी अच्छी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो इसके लिए मैंने देखा कि सिंगापुर में भी एक स्कॉलरशिप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो है उनकी खुद की जो साइंस मिनिस्ट्री है उसकी, वो साथ में जो कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं सिंगापुर की जो कि ग्लोबल क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भी टॉप 50 में शायद आती हैं। टॉप 50 वर्ल्ड की टॉप 50 रेस्टोरेंट्स नहीं रे कॉलेज, भूख लग रहा है कॉलेज में आती हैं वो, ठीक है। जिसमें से एक तो यूनिवर्सिटी एनयूएस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, एक न्योयांग करके ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है, मैं देखूंगा अभी एग्जैक्ट बताऊंगा आपको क्या नाम है उनका। तो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी तो एनयूएस है, नेशनल यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छी है। एक मेरा नोन बंदा है, उसकी कोई रिलेटिव है, वो पढ़ रहे हैं वहां से, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, और कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं मैं बता दूं, एग्जैक्टली क्लियर बता दूंगा आपको। तो पहला तो हमारा वही है जो गवर्नमेंट जो है एजेंसी जो है इनकी सिंगापुर की, वो है पहला। दूसरा है नैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नैनयांग NTU जिसे कहते हैं। फिर NUS जो मैंने बोला, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद है सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, ये है। और आखिरी में है सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन। तो ये 1 2 3 4 ये 4 यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एजेंसी ने मिलके इस स्कॉलरशिप को लेके आए हैं, जिस स्कॉलरशिप का नाम है सिंगा, SINGA, सिंगा। अगर देखा जाए तो ऐसे सिंह जो होता है ना, शेर को जो लोग सिंह कहते हैं, तो वो सिंह का अंग्रेजी का फॉर्म है, तो वो देख लो। खैर सिंगापुर पूरा नाम ही उसी से बसा हुआ है। तो इस सिंगा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सिंगापुर इंटरनेशनल ग्रेजुएट अवार्ड, यही है। तो ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप में पहला क्राइटेरिया सबसे क्लियर कर मैं बता दूं, ये कोई बैचलर्स नहीं कराएगा, कोई मास्टर्स नहीं कराएगा, ये सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए है, रिसर्च के लिए है। लेकिन आप PhD करने, बैचलर्स करने के बाद जा सकते हैं। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि हम बैचलर्स कर लिए, अब क्या करें, हमें रिसर्च में जाना है या हमें कुछ आगे पढ़ना है, कुछ आगे रिसर्च बहुत लोग हैं ऐसे जो रिसर्च करने जाते हैं। भाई आप सिंगापुर यूनिवर्सिटी से कर लो ना रिसर्च, क्यों जाना है इतना दूर दूर आप लोगों को। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ये बगल में, ये इंडिगो जाती है हमारी सिंगापुर तक ठीक है। तो आप वहां जा सकते हो, आराम से वहां पढ़ाई करके आ सकते हो। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ PhD का है, तो PhD का टेन्योर थोड़ा अलग होता है जो नॉर्मली और कोर्सेज होते हैं। यहाँ PhD का जो टेन्योर है दैट इज 4 years, मीन्स ये 4 साल की PhD प्रोग्राम का ये स्कॉलरशिप है। उसके बाद अगली चीज क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, ये किसी दूसरे लोग नहीं, मतलब वहां के लोकल भी अप्लाई नहीं कर सकते इसको, ये देख लो। तो ये बहुत अच्छी तरीके से बच जाओगे। और ये कोई मान लो वो वहां रह रहा हो, वहां पढ़ रहा हो, वो अप्लाई कर दे ना, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो कि PhD के लिए या सिंगापुर में पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली उनके लिए है ये। तो बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली पहले। अभी तो ये समझ में आ गया, ये सिर्फ PhD के लिए है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, ये जरूरी चीज समझ लो आप लोग, ये सबसे अच्छी बात कि ये अंग्रेजी में है पूरा। 100% कोर्स इज गोइंग टू बी टॉट इन इंग्लिश, देयर इज नो डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ स्टडी। मार्की कहाँ से आ रही भाई ठीक है, देयर इज नो डिफरेंट लैंग्वेज। तो अंग्रेजी में है, हम लोग अंग्रेजी जुबान यहाँ बोलते ही हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है हमें। यहाँ पर इंग्लिश का कोर्स है पूरा। जरूरी चीज क्या है, इसका मान बता देते हैं पहले, स्टाइपेंड अब कितना होने वाला है। चूंकि ये 4 साल का कोर्स है, तो पहले साल आपको जो कोर्स का जो स्टाइपेंड मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2700 सिंगापुर डॉलर्स। तो 2700 से बहुत ज्यादा अमाउंट तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन बहुत हेल्दी अमाउंट जरूर है, ठीक है। ये हर महीने का स्टाइपेंड है 2700 डॉलर्स, सिंगापुर डॉलर्स। फर्स्ट ईयर के बाद अगर आप सेकेंड ईयर में जैसे प्रवेश करते हो, एंटर करते हो, तो सेकेंड ईयर में अगर आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, अगर वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया,
तो आपका ये $2700 का जो स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है ये बढ़ के हो जाएगा $3200, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली बात है, जब वहां बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करके क्लियर करोगे तो तुम्हें फायदा ही होने वाला है भाई। ये उसके साथ ही साथ आपको और क्या मिलने वाला है वहां पे आपको मिलेगा पूरा का पूरा ट्यूशन फीस जीरो, कोई ट्यूशन फी नहीं देना। हाँ, लेकिन वहाँ हॉस्पिटैलिटी इन द सेंस मतलब वहां पे होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा या इधर उधर के जो और स्टेशनरी और ये वो जो खर्चे होते हैं ना, वो सारे खर्चे आपको खुद बियर करने पड़ेंगे। और जनरली देखा जाए अगर वहां रहने जा मतलब पढ़ाई करने जा रहे हो तो आपका अराउंड 2000 सिंगापुर डॉलर्स में ना हो जाएगा महीने का, 2000 सिंगापुर डॉलर्स में हो जाएगा। तो अगर आपको 2700 अगर मिल रहा है आपको, तो आपको 2000 उसमें खर्च करके आप 700 बचा भी सकते हो आराम से। वो 700 को सेविंग कर लो, सब कुछ अच्छा कर लो, कुछ कर लो, तो जो भी आपको करना है तो ये अच्छा। और अगले साल अगर आपका उत्तीर्ण हो गया मतलब पास गए आप सेकंड ईयर में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो बढ़ के 3200 हो जाना है, 3200 हो जाना है, तो आपको और सेविंग हो जाएगा और अच्छा बन जाएगा। और प्लस सिंगापुर यूनिवर्सिटी का हाई मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वहां का आपको पास अगर पीएचडी का डिग्री है दैट ऑटोमेटिकली वैल्यूज अ लॉट यार, हमारे आईआईटी से ऊपर है यूएस, ठीक है। तो अभी सिनेरियो और क्या है इसमें, जो बेसिक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमें 4 चीज पे ध्यान देना है, जिसके बारे में हम अब अभी बात करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली बात है बैचलर मास्टर्स होना चाहिए आपका। आप बैचलर होने के बाद मिनिमम बैचलर क्राइटेरिया है, बैचलर भी करके जा सकते हो, मास्टर्स करके भी जा सकते हो। बैचलर करने अगर जा रहे हो तो बैचलर की डिग्री, दूसरा उसका रिपोर्ट कार्ड हर सेमेस्टर का मार्क कितना आया है, कितना नंबर पाए हो तुम लोग ठीक है। तो सेमेस्टर में हर एक पूरा मार्कशीट रहेगी, उसकी डिग्री रहेगी, ये 2 चीज रखना है। सबसे जरूरी चीज जो रखनी है वो एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर। भैया बिना रिकमेंडेशन लेटर रखे ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ये सीधा सिनेरियो मान लो, बिना रेफरेंस फॉर्म के, रिकमेंडेशन लेटर के नहीं जा सकते आगे। रिकमेंडेशन लेटर वो भी मिनिमम 2 एकेडमिक रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। 2 से ज्यादा हुए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है। अगर 2 एक भी मिलता है तब भी नॉट ओके, ठीक है एनजी तो बाहर हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट करेंगे नहीं वो लोग। तो मिनिमम आपको 2 तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप एनयूएस के लिए अप्लाई करो, क्या है अब जैसे मैंने बताया ना, ये 4 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से एक तो मैनेजमेंट की है, क्योंकि मैनेजमेंट का कोर्स ये है नहीं तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो बाकी बची 3 यूनिवर्सिटी हमारी। उन तीनों यूनिवर्सिटी के ना अपने खुद के क्राइटेरियाज भी हैं कि उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है किस चीज की। वो हो सकता है इसके अलावा कुछ और मार्क्स भी मांगेंगे, हो सकता है टॉयफल मांगे, हो सकता है आइल्स मांगे, हो सकता है जीआरई का मांगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है अगर आपके पास गेट का स्कोर है ना तो वो भी बहुत अच्छा है। लोग इंडिया में जो गेट देते हैं ना, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स जीएटी, वो उस गेट का भी मार्क्स एप्लीकेबल है इन 3 यूनिवर्सिटीज में। तो वारे नहीं ऐसे कोई अलग सी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कि हम लोग जीआरई के पेपर दें या टॉयफल दें। लेकिन हो सकता है जीआरई भी रिक्वायरमेंट हो, वो टोटली डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज, मतलब क्या यूनिवर्सिटी के लिए है। तो और अच्छी चीज एक और बढ़िया आई एम सॉरी, और बढ़िया चीज, कोई भी फिजिकल कॉपी कहीं नहीं भेजना है, कोई सिंगा के ऑफिस में ये भेजना वो भेजना, कुछ नहीं करना है। तो सब कुछ ये ऑनलाइन होने वाला है। लिंक मैं सारे नीचे शेयर कर दूंगा, लिंक जाओ देखो, जो इफ एंड बट होता है FAQ है वहां पे सब कुछ भर के इंफॉर्मेशन दे रखी इनकी वेबसाइट पे, वहां जाओ अप्लाई करो। अच्छा, अप्लाई लेकिन कैसे करोगे? जब अप्लाई करने जाओगे ना तो वहां पे लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स दे रखे हैं कि कहाँ रिसर्च किस यूनिवर्सिटी में कहाँ चल रहा है, वहां पे देख के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये NTU है, नैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो NTU में आपने अप्लाई किया, वहां पे मान लो बायोकेमिस्ट्री का रिसर्च चल रहा है, सेल के ऊपर मान लेते हैं सेल के ऊपर बायोकेमिस्ट्री का रिसर्च चल रहा है। तो उस बायोकेमिस्ट्री के रिसर्च में आप जब से अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होंगी। आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाके, पॉलीमर इंजीनियरिंग में जाके आप वहां अप्लाई कर रहे होते हो, तो वहां पे क्या रिसर्च कर रहा है, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है वो अलग होंगी। तो सब कुछ का जो रिक्वायरमेंट है ना वो अपनी यूनिवर्सिटी अपने अपने कोर्स खुद से डिसाइड करते हैं। तो एक बार आपने जैसे अप्लाई किया, फॉर्म भेजा वहां पर ना, तो आपके बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन लेटर, आपका जो CV होगा, आपका जो SOP होगा, उन सब के ऊपर वहां पे लोग बैठेंगे और तैयारी करेंगे, देखेंगे क्या कितना मसाला है माल कितना है अंदर लड़की में मतलब ये बच्चा आएगा हमारा है कि नहीं, तोप ये
ऑब्वियसली बात है, वो आपको स्कॉलरशिप तो चाहिए उनको, आप होने चाहिए बेस्ट ऑन बेस्ट हो तभी जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक बार वो जैसे शॉर्टलिस्ट किया इन्होंने, तो आपको ये फॉर्म 1 जुलाई 2024 से पहले सबमिट करना है। जितना जल्दी कर दो उतना अच्छा है। तो 1 जुलाई से पहले सबमिट कर देना, रात के 12 बजे सिंगापुर टाइम, रात 12 बजे से पहले, रात 12 भी नहीं बल्कि 1 जुलाई 23:59 23:59 आवर्स से पहले सबमिट करना। अगर नहीं किया तो फाइनल अगले बार अप्लाई करना फिर, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करना, जैसे ही अप्लाई कर लोगे जब वो फॉर्म चला जाएगा, उन्हें स्क्रूटनाइज किया, स्क्रूटनाइज करने के बाद अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो स्क्रूटनाइजिंग एंड दैट शॉर्टलिस्टिंग पीरियड इज ऑफ अराउंड 12 वीक्स। वो 12 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक बार 12 हफ्ते के बाद इन्फॉर्मेशन मिली, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, देन यू विल बी फेसिंग देम वर्चुअली, मतलब स्काइप पे या जूम पे आपका इंटरव्यू होगा, फेस टू फेस कह लो, वर्चुअल फेस टू फेस, आप इधर उधर ठीक है। तो वर्चुअल फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बाद वो लोग फाइनल सिलेक्शन करेंगे। और ये कोर्स जो शुरू होगा वो शुरू होगा जनवरी 2025 में। जनवरी मान लो इन केस खुदा ना खास्ता नहीं होता है आपका जनवरी वाले कोर्स में, देन अगेन अगला कोर्स आता है, वो आता है अगस्त में। तो एक साल में 2 बार होता है, जनवरी में और दूसरा अगस्त में। तो अगस्त वाला जब आएगा तो वो जून में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है हम लोग जून में अप्लाई कर सकते हैं, तो टाइम है अभी उसके लिए, बहुत टाइम है अभी। तो अभी सोचो, पढ़ाई करो और जून जुलाई के आसपास है। अभी जो ऑफर आया, जो नोटिफिकेशन आया है जनवरी इनटेक के लिए आया हुआ है, जैसे मान लो अगर अगस्त का इनटेक आता है तो वो मैं तुरंत इन्फॉर्मेशन दूंगा उसका जल्दी से जल्दी। तो अभी अप्लाई करिए, आप लोग जाइए, पढ़ाई करिए। मैंने लिंक नीचे दे दिया है, वहां जाइए, फॉर्म देखिए, भरिए। आपको कुछ डाउट होता है, अगर कुछ होता है तो पूछिएगा। लेकिन इसमें मैं क्लियर कर बता दूं, ये मेडिसिन के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, हेल्थ केयर के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग और साइंस के ऊपर है। तो इंजीनियरिंग के साइंस के स्टूडेंट्स है वो लोग अच्छे से देखना। अगर आप इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट नहीं हो, दूसरे किसी कोर्स के हो, तो आपको जो दोस्त भाई होगा ना उनको भेज देने का, वो देखेंगे, वो समझेंगे। अगर उनको अच्छा लगा तो प्लीज अप्लाई करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग जाइए, पढ़िए, नॉलेज गेन करिए। फिर अगर आपको वहाँ जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं जॉब मिलती तो इंडिया में तो रिसर्च की तो बहुत जॉब्स हैं, मतलब कोई कमी नहीं है। रिसर्च में आज के डेट में फोकस भी बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसके बारे में हमने बताया कि ये सिंगा है कैसे स्कॉलरशिप। सिंगा के बाद हम लोग अब इन 4 यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे और ग्रेजुएट की, अंडर ग्रेड की, इनकी भी स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी ये, मतलब सीरीज होगा, 4-6 वीडियो का सीरीज होगा ये। वो सीरीज खत्म करेंगे, उसका फिर सिंगापुर के बाद फिर हम किसी दूसरे कंट्री चलेंगे, ठीक है जी। करते हैं इस वीडियो क्लोज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी प्यारी सी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।